मथुरा पर 17 बार जरासंध ने आक्रमण किया। 18वीं बार मुचकुंद महाराज से काली यवन का वध करा के श्री कृष्ण द्वारिका में आ विराजे और द्वारिका में श्री कृष्ण को कौंडन्यपुर से विवाह का न्योता आया। सबने सहर्ष स्वीकार किया। थोड़े दिनों के बाद तुरंत एक और दूसरा न्योता आ गया, एक दूसरी खबर आ गई कि आपका विवाह स्थगित हो चुका है। अब ये विवाह शिशुपाल के साथ हो रहा है। द्वारिका में तो बहुत उफान तूफान आ गया, हम छोड़ेंगे नहीं। श्री कृष्ण ने समझाया, नहीं, आज हम लोगों की स्थिति जगत को पता है, द्वारिका सशक्त साम्राज्य है, इसलिए बिना किसी बहुत बड़ी मजबूरी के कौंडन्यपुर जैसा छोटा राज्य ऐसा नहीं करता। कई बार पराक्रम जिसका जितना हो उसके पास उतनी ही समझदारी अच्छी। तलवार जितनी पैनी हो म्यान उतनी मोटी चाहिए, जितनी जिसमें सामर्थ्य हो उतनी उसमें जिम्मेदारी है ना। ठीक है, ब्याही तो है, फिर कभी कर लेंगे। भगवान ने सबको समझा बुझा के युद्ध टाल दिया। थोड़े दिन के बाद में फिर से द्वारपालों ने खबर दी कि कौंडन्यपुर के कुलगुरु पधारे हैं। श्री कृष्ण ने स्वागत किया, पूछा क्या बात है। बोले एक संदेश आपको सुनाना चाहता, सुनाइए। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरितोंगतापम रूपम दृशाम दृश्यमर्थ लाभम त्वयि अच्युता विशति चित्तमपत्रपम में। बचपन से ही देवर्षि नारद से आपके गुणों को सुन करके हे गोपाल मैं आपसे प्रेम कर बैठी। ये शिशुपाल के साथ मेरा विवाह रुचि के विरुद्ध हो रहा है, आप साधिकार मेरा हरण करके ले जाएं। और हरण के लिए उपयुक्त स्थान है उमा जी का मंदिर। जब मैं विवाह से पूर्व वहां पूजन करने जाऊंगी तो वही सबसे उचित स्थान होगा। आप नहीं आए तो मुख में मणि को डालकर प्राणों का परित्याग कर लूंगी। अपलक नेत्रों से आपके आगमन पथ को निहारती आपके चरणों की दासी रुक्मणी। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण सुनते ही आनंदित हो गए, एकदम दारुक रथ लेकर के प्रकट हुए और चल दिए। रुक्मणी जी का विवाह शिशुपाल के साथ हो रहा था, पर उन्होंने गोपाल का आवाहन किया। ऐसे प्रत्येक जीव के पास दो ही विकल्प है, इंद्रियों को पालन करने वाले शिशुपाल के साथ जुड़ना। इस मति के पास दो ही तो निर्णय है, या तो इंद्रियों का पोषण करे या इंद्रियातीत गोपाल का आश्रय ले, यही तो विकल्प है। हरे कृष्णा। रुक्मणी जी ने गुरु के माध्यम से पत्र भेज दिया। भीष्मक ने पहले ही आके श्री कृष्ण का स्वागत किया और अपने कक्ष में ले जाकर के बिठा दिया। थोड़ी देर में उमा जी के मंदिर के पूजन के लिए बड़े सुंदर भाव से श्री रुक्मणी जी की दिव्य शोभा यात्रा चली। सारी शोभा यात्रा जिसको चारों तरफ से सैनिकों ने घेर रखा था। पूछते हैं जूपी लूडो खेल के क्या मिला? मैं बताता हूँ, 25,000 रुपए। ये देखो विनिंग्स भी तुरंत विड्रॉ हो गई बैंक अकाउंट में। अब से लूडो नाइट्स ओनली ऑन जूपी। यहाँ है बचपन वाले मजे और जीतना एकदम। डिम डिम घोष हो रही थी, पैदल सैनिक चल रहे थे, हाथी पर घोड़ों पर ऊंट पर सैनिक चल रहे थे, नर्तकी नृत्य करती चल रही थी, उन पर आभूषणों को लुटाते बड़े बड़े राजकुमार चल रहे थे, रुक्मणी जी चल रही थी। ये रथ पहुंचा उमा जी के मंदिर पर। उसी समय भीष्मक ने तुरंत स्मरण दिलाया, अरे आज सुहागन जिस विशेष कंठा को धारण करके देवी की पूजा करती हैं, जो हमारा पुश्तैनी कंठा है, वो तो रुक्मणी लेकर ही नहीं गई। अरे सखियों जल्दी आओ, कोई दासी आए, परिचारिका आए, तुरंत लेके जाए। श्री कृष्ण बोले हमें दो, हम लेकर जाते। श्री कृष्ण कंठा लेकर के रथ पर बैठे और दौड़े। शिशुपाल ने वैसी नजर लगा रखी थी कि जो वृंदावन का चोर कहां से आ गया यहाँ हमारे, मेरी शादी में क्यों बुलाया गया। बड़ा नाराज हुआ, बोले हमने थोड़ी ना बुलाया है, कौंडन्यपुर बोला ये तो आपकी तरफ से ही नौता गया था, क्योंकि आपका कजन ब्रदर है। शिशुपाल और श्री कृष्ण बुआ का संबंध है, लड़के वालों की तरफ से आए थे श्री कृष्ण। अच्छा चलो इन पर नजर रखो। कंठा लेकर के उमा मंदिर के पूजन के लिए पहुंचे। उस समय पूजन में केवल स्त्रियां ही उमा जी के मंदिर में प्रवेश करती थी। द्वार पर सब खड़े हो गए। जब कंठा लेकर के दासी पहुंची और रुक्मणी जी को दिया तो उस कंठे के भीतर श्री कृष्ण के पीतांबर का एक डोरा फंसा हुआ था। रुक्मणी जी समझ गई कि मेरे श्याम सुंदर आ चुके हैं।
उसे कंठ में धारण किया। हरे कृष्ण। उमा जी की जल्दी जल्दी पूजा करी। पूजा कर करके आकर ऊपर चबूतरे पर खड़ी हुई। कृष्ण कहाँ है? मैं नीचे उतर के रथ में बैठ गई तो हरण का अवसर चला जाएगा। कृष्ण कहाँ है? कृष्ण कहाँ है? इसी अधीरता में बार बार सीढ़ी ना उतरे, बार बार वहीं खड़ी हो। बारी लोग कहें चल बेटा, नहीं 2 मिनट रुको, नहीं 2 क्षण रुको, बार बार ऐसे ही कहें। बाद में बड़ी बूढ़ियों ने दोनों तरफ से हाथ पकड़ करके थोड़ा प्रभाव दे करके सीढ़ी उतारने का प्रयास किया। जैसे प्रभाव दे करके सीढ़ी उतारा तो कहीं किसी के पांव के नीचे उनका घूंघट दबा हुआ था, जो खिंचने से एकदम खिंच के ऊपर उघड़ गया। जैसे रुक्मणी जी का रूप प्रकट हुआ, सामने खड़े सैनिक अस्त व्यस्त हो पड़े। किसी के हाथ से भाले गिर करके हाथियों को लग गए, हाथियों ने घोड़ों को कुचल दिया, घोड़ों ने दौड़ करके पैदल सैनिक हैरान कर दिए। श्री कृष्ण ने इशारा किया, रथ लेकर के दारुक आया। हे रुक्मणी, मैं यहाँ बैठा हुआ हूं। उत्तरीय का परित्याग करके रुक्मणी जी दौड़ी। जैसे कोई हाथी किसी सरोवर से कमल को उखाड़ लेता है, ऐसे श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी को उठा के रथ में विराजमान कर लिया। हरे कृष्ण। रथ लेकर के चले श्री कृष्ण ने पन्य जन्य शंख बजा दिया। शिशुपाल चिल्लाया, अरे सैनिकों रुको, लड़ना बंद करो, वृंदावन का चोर मेरी घरवाली ले गए महाराज। श्री कृष्ण ने भीषण युद्ध शुरू किया। उतनी देर में दादा आ गई। अरे हमें बता के तो आता। ठाकुर जी बोले बता के आता तो लेट हो जाता। दादा बोले कन्हैया तेरे अलावा इस धरती पर टाइम पे आने वाला है ही कौन महाराज। बहू को लेकर के चल। बीच में रुक्मी को युद्ध करके परास्त किया। रुक्मणी जी को लेकर द्वारिका पहुंचे और द्वारिका जाकर के अतिथिशाला में उतार दिया। रुक्मणी जी तो रोने लगी, तुम गेस्ट हाउस में रखने लाए हो? तो तेने कहा था कि हरण करके लाओ। मैं बड़ा व्यस्त आदमी हूं, मेरे पास कोई फुर्सत नहीं है। यहाँ तेरे खाने पीने पहनने की चकाचक व्यवस्था है, डोंट वरी, बी हैप्पी, रहो। रुक्मणी तो रोने लगी। ठाकुर जी राधे राधे करके चल दिए महाराज। अब रुक्मणी दरवाजे पे बैठी हैं, रो रही हैं, न घर की रही न घाट की रही। पीछे पीछे दाऊ लौट कर आए, देखा बहू रो रही है। ए बहू, अब दाऊ बड़े सील व्यक्ति हैं, क्या करें, क्या कर रही है, क्या कर रही है। अब बहू माने ही ना, रोए जाए तो अपना हल लेकर के बहू को छुआ। ए बेटा क्या हुआ? तो और जोर से रोए, बताओ खसम को छोड़ गो, जेठ को पीट रहे महाराज। हम ऐसा ससुराल मिलो, ऐसा ससुराल मिलो। क्या बात भाई, क्या बात भाई? अरे ना बताओ, ये तो गेस्ट हाउस में उतार के चले गए। दादा बोले, हो तेने तो पत्र में लिखा था कि तू सुन करके प्रेम कर बैठी है, तो जानती नहीं है क्या? ये सीधो ये टेढ़ो खड़ो न होवे, बोले भी टेढ़ो ही है। सीधा घर ले जाएंगे तो स्वागत की तैयारी कैसे हो? जरा उत्सव तो करने दो। तब पूरे उत्सव की तैयारी की। श्री कृष्ण रुक्मणी जी का मंगल विवाह हुआ, जिस विवाह की आप सबको भी खूब 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 बधाई हो, खूब आनंद। श्री रुक्मणी कृष्ण विवाह का हम सब लोग बड़े सुख से आनंद लें, मन ही मन। और इस विवाह के दिव्य पद पदावली का एक आध दो गान करके विवाह का स्वरूप करें। उसी के साथ आज का सत्र हरि चरणों में हम विसर्जित करते हैं।